डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य भाग से श्यामाचरण दुबे रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। इस निबंध के निबंधकार हैं श्यामाचरण दुबे, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। इनका सामाजिक विषयों से बड़ा सरोकार रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि हैं। इन्होंने ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित विचारधाराओं, जनजातियों, वहाँ की सामाजिक रहन सहन की स्थिति आदि पे बहुत ध्यान दिया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद चैप्टर जो है, अब हम पाठ को देखते हैं। लेखक कहते हैं कि भारतीय समाज इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जिसके कारण हमारी जीवन शैली जो है वो बदल गई है। इसका मुख्य कारण है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद अर्थात उपभोग के तरीकों को बताने वाला सिद्धांत। लेखक के अनुसार अब सुख की परिभाषा बदल गई है। अब उपभोग के तरीकों से तय होने लगा है कि सुख क्या है। अर्थात आज के समय में भोग उपभोग ही वास्तविक सुख माना जाने लगा है। उत्पाद के प्रति हमारा दृष्टिकोण, समर्पण इतना बढ़ चुका है कि इसने हमारे दिलो दिमाग को अपने कब्जे में कर लिया है। आज उपभोग का बाजार है। पूंजीपति लोग जो हैं, तथाकथित कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, उन्होंने उपभोग के वस्तुओं का उत्पादन कर बाजार को इस कदर भर दिया है कि आम आदमी के पास उन्हें खरीदने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचता है। दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक उत्पादों से उपभोक्ता को लुभाने की अपनी कोशिश सदैव जारी रहती है। चाहे वो कोई टूथपेस्ट हो या खाने की कोई वस्तु। आज पिज़्ज़ा बर्गर की संस्कृति है। साबुन का खुशबूदार बाजार ग्राहकों को आकर्षित करता है। विज्ञापन के तरीकों, अनेक एडवर्टीजमेंट जो आप टीवी पे देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, आए दिन अखबार में भी एडवर्टीजमेंट आता है और प्रायः अखबार का पहला पेज तो किसी उत्पाद के प्रचार से ही भरा होता है। और सौंदर्य प्रसाधन इतना अधिक बिक रहा है कि इससे न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी आकर्षित हो रहे हैं। सौंदर्य प्रसाधनों से रोज़ नई नई चीज़ें बाज़ार में आती रहती हैं और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। घर बैठे ही खरीदारी होती है और इसके कारण हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फैशन की जो ये दुनिया है, ये बड़ी रंगीन है। बाज़ार ने अपने उत्पादों को सामाजिक स्तर प्रदान करने के लिए फैशन को बढ़ावा दिया है। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के कपड़े, चमकीली वस्तुएं लोगों के पास उपलब्ध हैं और आज 400-500 की जगह लाख 1.5 लाख की घड़ी पहनना भी लोग पसंद करने लगे हैं, जबकि दोनों घड़ी समान समय बताती है। संभ्रांत महिलाएं जो हैं, लेडीज़ जो हैं, कल्चर्ड लेडीज़ जो हैं, वो ड्रेसिंग टेबल में 50-60 हज़ार तक की सौंदर्य सामग्री रखती हैं और ये हमें देखने को मिल जाता है। अब आज की संस्कृति को लेखक ने 5 सितारा संस्कृति कहा है। भारत में 5 सितारा संस्कृति प्रतिष्ठा का पर्याय बन गई है। दिखावे की इस संस्कृति ने कंप्यूटर से लेकर आदमी के अंतिम संस्कार तक को 5 सितारा सुविधा शामिल कर दिया है। अभी तो अमेरिका वगैरह में लोग मरने से पूर्व ये किसी के साथ निश्चय करके जाते हैं कि उनके मरने के बाद, उनके मस्त दिखावे के लिए कि उनके मरने के बाद उनके कब्र पे फूल हों, फव्वारे हों, वहाँ पानी हो, साफ़ सफाई हो, तो मरने के पूर्व ही वो इसका इंतज़ाम करके जाते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि अब तो 5 सितारा संस्कृति है। अब जो है, अब की संस्कृति में जो है लोग विवाह बड़े बड़े होटलों में करते हैं, जन्मदिन हो, महज दिखावे के लिए। 5 सितारा अस्पतालों में भी आप जा सकते हैं बीमार पड़ने पर। जन उपभोक्तावाद जो है, विशिष्ट जन की सुविधाओं को दिखाकर सामान्य जन के मन में भी भोग की लालसा को पैदा कर देता है।
बहुत सारे लोगों के पास ये सुविधा है, तो हमारे पास भी कैसे हो, इसके लिए हम बेचैन रहते हैं। तो ये सब आजकल हो रहा है और लेखक को लगता है कि हम इस उपभोक्तावादी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। और महात्मा गांधी ने स्वीकार किया है कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमें इस कदर जकड़ रहा है कि हम अपनी वास्तविक संस्कृति से दूर हो रहे हैं। हमारी वास्तविक संस्कृति की जो जड़ है वो कमज़ोर पड़ रही है और ये उचित नहीं है। अमेरिका में जो आज हो रहा है ये सब हास्यास्पद है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, लेखक कहते हैं, लेकिन कुछ रूप हैं जो हास्यास्पद हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, इसे भी ललचाई नज़रों से देखता है और इससे हमारी सामाजिक जड़ें हिल रही हैं, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जिसके कारण आक्रोश और अशांति बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। विज्ञापन की भाषा में आजकल जिसे हम यही है राइट चॉइस बेबी कहते हैं, वो गलत है। अभी तो ये राइट चॉइस नहीं है, इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं और हमारे रहन सहन तौर तरीके में बदलाव आ रहा है। हम अपनों से दूर हो रहे हैं और वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। अब ये सामंती संस्कृति जो है, इसका प्रभाव इतना पड़ रहा है हमारे ऊपर कि हम प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। अमुक आदमी के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं, ये मेरे पास भी होना चाहिए था। और लेखक चिंतित है कि आखिरकार इस संस्कृति का परिणाम क्या होगा, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। और गांधी जी की भाषा में अगर हम कहें तो ये जो है ये स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव इसका नहीं है। हम स्वस्थ सांस्कृतिक बदलाव के लिए खिड़की दरवाजे खुले तो रखें, लेकिन हमारी जो नींव है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो वास्तविकता है, हम उससे दूर ना हो। तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो हमारे लिए खतरा है और आने वाले समय के लिए ये एक बड़ी जो है चुनौती है। और उस चुनौती के दौर से आज हम गुजर रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपराध बढ़ रहा है, जो कि उचित नहीं है। तो ये लेखक का विचार है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारतीय संस्कृति में हो रहे बदलाव और इसके बुरे परिणाम, इसके हानिकारक पहलू के बारे में हमें आगाह किया है। तो हमें ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमें अनावश्यक वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। जिन चीज़ों से हमारा सरोकार नहीं, उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। जिसकी ज़रूरत है और झूठी प्रतिष्ठा, झूठे दिखावे के इस दौर में हम सब कुछ भूल जाते हैं और विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र जो हैं हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है, वो हमें इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी वास्तविकता भूल रहे हैं। तो लेखक इस बात के लिए हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। विशिष्ट जन वह है जो महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद सकता है और सामान्य जन वो लोग हैं जो उन वस्तुओं को पाने की प्रबल इच्छा रखता है, लेकिन सीमित आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें खरीद नहीं पाता और उसको प्राप्त करने के लिए यदाकदा गलत रास्ते भी इख्तियार करता है, जो कि सही नहीं है। अतः लेखक के अनुसार हमें इस मानसिकता से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। यही अच्छा हमारे लिए है। ये इस पाठ का सार है जो मैंने आपको बताया। इस पाठ के आधार पर आपको विज्ञापन बनाना है और विज्ञापन विषय पर एक निबंध लिखना है कि विज्ञापन से फ़ायदा क्या है और विज्ञापन से नुकसान क्या है।